हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर बृहस्पतिवार का दिन है और मकर संक्रांति है आज के दिन। तो मैं आज भगवान जी को, मैं वैसे तो अपने कान्हा जी को रोज़ ही नहलाती हूँ, लेकिन कभी कभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैंने अपने कान्हा जी को नहला दिया है। कल भी नहलाया था, ड्रेस 2-3 दिन के बाद चेंज करती हूँ। तो फिर वही उनका श्रृंगार कर दूँगी। चूड़ी मतलब जैसे चूड़ी, बिंदी, कानों की बालियाँ वो सब पहना दूँगी। उसके साथ पहनाने के बाद फिर मैं करूँगी पूजा, क्योंकि ये मेरा हमेशा का रूटीन है कि मेरा सारा दिन पूजा से ही शुरू होता है। चाहे मैं 9 बजे उठूँ, चाहे मैं 10 बजे उठूँ, चाहे मैं सुबह उठूँ, तो मैं पूजा ज़रूर करती हूँ। और बस जब तक मेरा गर्म पानी होता है तब तक मैं अपने घर को समेट लेती हूँ। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद सीधा मैं जाती हूँ किचन में। तो गाइज़, मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है, बस थोड़ा सा पोछा लगाना रह गया है। उसके बाद आगे के काम, किचन के काम करने के बाद ही मैं आगे के काम करूँगी। तो पहले मंदिर को साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर हो गई है मेरी पूजा। तो आप भी आ जाइए, आरती ले लीजिए। तो चलिए गाइज़, मिलती हूँ आपसे। देखिए, मुझे इतना ज़्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन जो भी आता है 2 मिनट 3 मिनट भगवान का अच्छे से ध्यान करती हूँ। तो इसके बाद मैं सूरज देवता को जाऊँगी पानी देने के लिए, और फिर बस आगे के जो थोड़े से कैसे हो आप सब। तो वेलकम बैक टू माय चैनल रीना सिंपल लाइफ व्लॉग। कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और अभी टाइम पूजा कर कर आई हूँ, तो चाय पी रही हूँ। तो चाय को थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ, दूध डाला है उसमें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक चाय पी चुकी हूँ। मुझे एक चाय नहाने से पहले ही आदत है पीने की। और चाय, ठंड में चाय ठंड में चाय पीने मतलब बहुत बार पीती हूँ मैं चाय की। ठंड में मैं दीवानी हूँ। वैसे भी मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ, औरों से ज़्यादा पीती हूँ, मुझे लगता है ऐसा। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि तू चाय ज़्यादा पीती है, लेकिन ठंड में तो चाय बनती है। और ठंड हो रही है और चाय के बिना हाथ पैर नहीं खुलते। तो चाय पीते पीते मैं करूँगी, सब्जी काटूँगी, सब्जी को साथ साथ काट भी लूँगी। और आज फिर मैं बनाऊँगी मिक्स वेज। थोड़ी सब्जियाँ पड़ी हैं, थोड़ी थोड़ी, तो वो सब्जियां भी यूज़ हो जाएंगी और बन भी जाएंगी। थोड़ी थोड़ी सब्जियां पड़ी हैं, फिर नेक्स्ट दोबारा सब्जियां मंगवा लूँगी। और वैसे भी मिक्स सब्जी रखी तो है, थोड़ी सी सब्जी। रात आलू मटर बनाए थे मैंने, तो आलू मटर रखे हैं। तो फिर भी थोड़ी सी सब्जी बना लेते हैं। गोभी मेरी कटी हुई है, बस शिमला मिर्च, गाजर, आलू ये सब काटना है। और आज एक नए तरीके की रेसिपी, मतलब है तो सब्जी आलू मटर मिक्स वेज ही, लेकिन नए तरीके से सब्जी बनाने का तरीका बताऊंगी। जिनके मटर थोड़े से टाइट रहते हैं, जिनको मटर मतलब खड़ी मटर अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए वो तरीका भी आज मैं शेयर करूंगी। और बस आप बताना मुझे कैसा लगा मेरा ये तरीका, कैसा नहीं। और प्लीज़ अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए गाइस, और मुझे बताएं कि मुझे अपना काम कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं। अगर मैं ठीक कर रही हूँ तो आप बताइए कि हाँ। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ चेंज कर सकती हूँ या फिर मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे मतलब आप लोगों को मैं पसंद आऊँ, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बता सकते हो। तो चलिए गाइस, की सब्ज़ी काट लेती हूँ। काफ़ी ठंड हो रही है और हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं और जूते नहीं पहने हैं। और आज मैंने लगा दी है बिंदी, और आज है मकर संक्रांति। तो हमारी मतलब कुछ लोग दान करते हैं, तो मैंने तो पूजा ही की है, बाकी कुछ नहीं किया है। भगवान जी को भोग लगाया है, कान्हा जी को, बस और कुछ नहीं। देखिए, जितना मुझे आता है मैं उतना ही करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि मैं दान करती हूँ, दिखावा करती हूँ, नहीं। जब कुछ आता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो जितना मेरे मम्मी पापा बताते थे उतना ही करती हूँ। तो पूजा कर लेती हूँ। और जब सास ससुर थे तो उनके पैर भी
सुबह उठकर पैर छू लेती थी। और हमारे इस दिन, आज के दिन बनता था गाजर का हलवा, तो अपने बड़ों को देते थे हम। तो बस वही है, अब तो अकेले अकेले रहते हैं, अकेले अकेले में क्या होता है ये सब। तो बस आज बिंदी लगाई है और फिर अभी सब्जियां बनाएंगे। तो चलिए गाइस करते हैं। और मैं राम लड्डू बनाने की सोच रही हूँ अभी, क्योंकि वो मूंग की दाल होती है बिना छिलके की, वो दाल हमारे घर में इतनी नहीं आती क्योंकि कोई खाता ही नहीं है। तो वो दाल मंगाकर फिर मैं आप लोगों के साथ राम लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। और मुझे गले में खारिश हो रही है, पता नहीं क्यों, ठंड में ये नॉर्मल है, मेरे साथ हुआ रहता है। और गरम सूट जो पहन रही हूँ ना, उसकी वजह से मुझे इचिंग हो रही है पैरों में। और मैंने ये वाला जो बटन था मेरा, जो मेरे हस्बैंड ने फेंक दिया था, तो मैंने क्या किया, नीचे से ये जो नीचे चौथा बटन होता है, इसे तोड़कर यहाँ पर लगा लिया। तो 3 बटन बंद होते हैं, ज़्यादा होते ही नहीं हैं। तो वैसे तो मेरे 2 ही बंद होते हैं। और ये वाला कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारी स्वेटर लगती है ये। उसमें रुआ आता है तो मैं साफ़ कर देती हूँ उसको। तो हाथ से चूट के होता है ना, मतलब ऐसे खींच के साफ़ कर देती हूँ। तो बस वही सब है। तो चलिए गाइस, सब्जी काट लेते हैं और फिर आगे के काम करते हैं। कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत सारी ठंड हो रही है। तो चलिए करते हैं काम। अभी गली में एक आए थे, जो ठेली वाले आते हैं, वो भी आए थे। मैंने सोचा कान्हा जी की बालियाँ ले लूँ। उस दिन टॉप्स मिले थे, बाली नहीं मिली थी, तो मैंने सोचा आज ले लेती हूँ, लेकिन वो जल्दी से चले गए। अब दोबारा आएंगे तो ले लूँगी। तो चलिए कर लेती हूँ। और मैंने आपको कहा था ना कि मैं वीडियो में आपसे बात कर रही होती हूँ तभी मुझे इचिंग आती है, मुझे तभी इचिंग होती है, पता नहीं क्यों। तो चलिए गाइस काम कर लेती हूँ, फिर आगे के काम करते हैं। और ये देखिए इकट्ठे हो रहे हैं और चटाइयाँ भी नहीं उठाई मैंने। और ये देखिए अभी तक धूप नहीं निकली है, कोहरा आया हुआ है। एक चटाई उठा दी है, लेकिन पूजा कर चुकी हूँ। और अंदर चल रहा हुआ है बिग बॉस, तो उसे बंद कर देती हूँ। मैं बिग बॉस की मतलब हमारे घर में क्या है, मतलब बिग बॉस बहुत ज़्यादा देखते हैं मैं और मेरे हस्बैंड इतने नहीं देखते जितना मैं देखती हूँ। अच्छा लगता है मतलब, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। जब ज़्यादा लड़ते हैं ना तब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चलिए गाइस, और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये तो लड़ाई सीखने का तरीका है। इस नाटक में, इस सीरियल में तो लड़ाइयाँ दिखाते हैं, लेकिन नहीं, वो मतलब देखो ये तो अपने ऊपर है कि आप क्या सीख रहे हो उससे, क्या नहीं। तो चलिए, मैं चाय मेरी ठंडी हो रही है, मिलती हूँ आपसे। किचन में आने के बाद मैंने पी है चाय, पूजा करने के बाद चाय पी है। और चाय बनाकर अपने लिए बनाई है, मेरे हस्बैंड चले गए अपने काम पर। और फिर मैं लग गई हूँ सब्ज़ी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी मिक्स सब्ज़ी। मैंने आपके साथ शेयर करी, थोड़ी थोड़ी सब्जियां पड़ी थी और सब्ज़ी में तड़का लगाना है, तो अपनी चटाइयाँ उठा देती हूँ, क्योंकि वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए ये चटाइयाँ उठानी पड़ेगी। और देखिए अभी भी धीरे धीरे कोहरा है, मतलब 10:30 पौने 11 का टाइम है। और सच में मतलब अभी तक धूप का कोई नामो निशान नहीं है। तो सारी चटाइयाँ हटा दूँगी, फिर सब्ज़ी में तड़का लगाऊंगी और फिर आगे के काम करूँगी। और चटाई के पीछे मैं आधे काम कर लेती हूँ, क्योंकि एक तो हवा नहीं आती और एक सामने का कमरा पड़ता है, सामने के कमरे पड़ते हैं मेरे, पूरी हवा आती है, खुला है घर। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में। मैंने ले लिए है अपनी बड़ी वाली कढ़ाई और इसमें डाल लिया है सरसों का तेल। और बड़े वाली कढ़ाई में मैं इसलिए बनाती हूँ, ये देखिए, मैं ये जो डब्बे होते हैं ये मेरे खजूर में आते हैं। तो जो सर्दियों में मेरे हस्बैंड खजूर लाते हैं तो ये उनमें आते हैं, तो मैं इनमें अपनी सब्जियां स्टोरेज करके रख लेती हूँ। मटर छीलकर, धनिया धोकर, सुखाकर अच्छे से इसमें रख देती हूँ, पूरा अच्छे से चलता है। और देखिए मैं कोई भी डब्बियाँ फेंकती नहीं हूँ, यूज़ आ जाती हैं, फिर बाद में अगर लगता है, वैसे तो आती रहती हैं, बाद में अगर लगता है कि अब यूज़ नहीं आ रही है तो फिर फेंक देती हूँ। और मुझे लग रही थी ठंड, मैंने स्कार्फ पहन लिया है, क्योंकि जब मैं सोल निकाल देती हूँ और तो मैं ये पहन लेती हूँ। और मेरे मसाले हो रखे हैं ख़त्म, तो पहले मसालों में, मसालादानी में मसाले डाल लेती हूँ। सारे ही ख़त्म हो रखे हैं।
तो चलिए पहले मसालादानी में मसाले डालें, तब तक मेरा हो जाएगा तेल और कम कर। और यहाँ पे मेरी मसालादानी में मसाले ख़त्म हो गए थे तो मैंने वो डाले हैं और ये वाला डब्बे में मैं इकट्ठे करके रखती हूँ। और ये वाला डब्बा मेरा टूट गया है और जब भी मैं लूँगी तो मैं बड़े बड़े डब्बे लूँगी, अब बाल्टी टाइप, मतलब बड़े बड़े, जिसमें मुझे ज़्यादा ना हो और स्टोरेज भी ज़्यादा हो। तो इसके बाद मैंने जो सरसों का तेल था वो अच्छे से पक गया था, बहुत अच्छे से पक गया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था हींग, ज़ीरा और प्याज डाल दी है। और फिर जो ये मटर होती है, ये मैं आपके साथ नए तरीके की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आलू गोभी मिक्स वेज तो मैंने 2-3 बार शेयर की है, लेकिन इस तरीके से मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ। मटर अच्छे से भुन जाएंगे, मटर बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता। फिर मैं डाल दूँगी टमाटर और जो बेसिक से मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, किचन किंग मसाला, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और नमक। टमाटर डाला है तो नमक ज़रूर जाता है क्योंकि टमाटर नमक से ही गलता है। फिर मेरा मसाला हो गया था, फिर मैंने इसमें डाल दिए जो सब्ज़ी अपनी काटी है वो सब। और काटने के बाद मैं सब्ज़ी को अच्छे से मिला दूंगी। मिलाने के बाद देन मैं उसे ढक दूंगी। ढककर 2-3 बार सेम आंच पर पकाऊंगी। सूखी सब्ज़ी है तो कम आंच पर ही पकेगी और जब धीरे धीरे पकेगी तभी अच्छे से गल पाएगी। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई थी तैयार। बाकी के मैंने काम कर लिए थे। और तो लास्ट में अपना मैं डाल रही हूँ यहाँ पर धनिया धोकर, जिससे मतलब 2-4 मिनट तक थोड़ा सा चलाऊँगी। और धनिया बहुत अच्छा लगता है मुझे सब्ज़ी में, तो धोकर अब सब्ज़ी को ढक कर रख दूँगी। फिर मैं बाकी के काम करती रहूँगी। आटा गूँथ देती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के काम करती रहूँगी। जब भी मेरे हस्बैंड आते हैं, आपको पता है मेरे हस्बैंड की दुकान घर में ही है, मेरा बेटा पढ़ रहा है, जब वो दोनों आ जाएंगे तो रोटियां बना दूँगी। आटा गूँथ दिया है, बाकी के काम जो रह रहे हैं वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ और फ्रिज की क्लीनिंग मैं झाड़ू लगाने के बाद ही करती हूँ क्योंकि बरामदे में है तो झाड़ू लगाते हुए डस्ट थोड़ी बहुत जाती ही है। यहाँ पर जो मेरी बोतलें हैं वो मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि नीचे एक अजीब सी परत जम गई है। वैसे तो मैंने सोचा था कि बोतलें फेंक दूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड पुरानी चीज़ों को जल्दी से फेंकने नहीं देते। पता नहीं पुरानी चीज़ों से इतना अटैचमेंट क्यों होता है इन्हें, कोई भी चीज़ फेंकने नहीं देते। और मैंने बोतल ला के भी रखी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अभी जितने दिन चल रही हैं तो साफ़ कर लो, कौन सा फूट गई हैं। तो इसलिए मैंने इन्हें गर्म पानी डालकर और सर्फ डालकर अच्छे से साफ़ किया है। और ये जो जुराब ले रखी है, इनसे मैं बर्तन जो अपने प्लास्टिक के ये बाल्टी वगैरह होती है ये साफ़ करती हूँ। तो गर्म पानी लिया है, अच्छे से इन्हें घुमा घुमा कर अच्छे से डंडे की हेल्प से साफ़ कर लूँगी। वैसे तो मैं ब्रश लाने वाली थी, लेकिन क्या करूँ, ब्रश मेरे पास फ़िलहाल था नहीं। और पहले था तो वो पहले मैंने अपनी ननद को दे दिया था, उसके बाद फिर मैंने लिया ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतनी लंबी तो बोतल रखती ही नहीं। तो बस बोतलों को साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद फिर इन्हें धूप में सुखाने के लिए रखूँगी और देखते हैं कब तक चलती है कब तक नहीं। फिर तो बाहर से भी साफ़ कर दूँगी मैं अपनी बोतलों को। और मैं सारा काम निपटा कर यहाँ पर बैठी हूँ बाहर, क्योंकि यहीं पानी का वो है बाहर जाने का निकास, तो वो वाइपर आसानी से लग जाएगा अगर थोड़ा बहुत गीला भी होता है तो। और थोड़ी सी धूप आ चुकी है, तो धूप में काम करने में मज़े बहुत आते हैं, लेकिन धूप में काम जब तक मैं काम करती हूँ धूप चली जाती है। आज अभी आई है तो काम फिनिश हो गए हैं और बस यही थोड़ी सी धूप आएगी फिर चली जाएगी। तो चलिए गाइस, बोतलों को धो लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। काम मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अभी मेरा पोछा गीला है, फ़ैन चला रखा है, ये देखिए फ़ैन चला रखा है। और बस अभी थोड़ी सी कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा करूँगी हल्का सा ऑयल और हल्की सी कंघी करूँगी। तो अब रोटी बनानी रह जाती है कि फिर उसके बाद बस रोटी बनाने के बाद वही बर्तन वगैरह, फिर 1-आध घंटा लेटूँगी। और देखिए यहाँ पर गीला हो रहा है, ये देखिए अभी गीला है। और उधर जहाँ मैंने कल सफाई की थी तो वहाँ से अभी 1-2 दिन नहीं धुलेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि हमारे दुकान का गेहूँ आने वाला है, तो ये रखा है दुकान का गेहूँ। और ये जो बोतल हैं ये मैंने अभी धोकर रखी हैं, थोड़ी सी धूप में रखी हैं, इससे इनकी स्मेल निकल जाए। और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि देखिए
मेरी जो चिड़ियाँ हैं वो बिल्कुल इतनी शांत बैठी है, मतलब इनके लिए भी हमने एक शॉल है ये मेरा पुराना, तो ये लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने बालों की कंघी करने के लिए। थोड़ा सा तेल लगाकर ऊपर कंघी करूँगी और धूप भी लग जाएगी। इसके बाद मैंने ली हैं सारी सब्जियाँ, उन्हें धोकर, उन्हें अच्छी तरह धोकर सुखा कर रख दूँगी फ्रिज में। तो अभी करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ।